हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं स्पेनिश से इंग्लिश। ठीक है, बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला शब्द है ते। ते इस स्पेनिश शब्द है, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग टी। दूसरा शब्द है काफे। काफे को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कॉफी। फिर हमारा तीसरा शब्द है उन काफे। उन उन का मतलब हुआ ए, और काफे का मतलब हुआ कॉफी, यानी कि आ आ कॉफी। उन काफे मतलब आ कॉफी। फिर होगा उन ते। उनका मतलब ए ही हो गया, और ते का मतलब टी, यानी कि उन ते मतलब आ टी। ठीक है। हमारा अगला शब्द है पोर फावोर। पोर फावोर मतलब प्लीज। हमारा अगला शब्द है होला उन ते। होला का मतलब हुआ हेलो। ठीक है। उन का मतलब ए, और ते का मतलब टी, यानी कि होला उन ते, यानी कि हेलो आ टी। फिर हमारा अगला शब्द है होला उन काफे। होला का मतलब हेलो, और उन का मतलब ए, और काफे का मतलब कॉफी, यानी कि होला उन ते, हेलो आ कॉफी। हमारा अगला शब्द है उन सैंडोस। उन सैंडोस। सैंडोस का मतलब हुआ सैंडविच। ठीक है। तो उन सैंडोस का हुआ आ सैंडविच। ठीक है। हमारा अगला शब्द है सैंडविच पोर फावोर, यानी कि उनका मतलब आ, सैंडोस मतलब सैंडविच, पोर फावोर का मतलब प्लीज। आ सैंडविच प्लीज। क्या हुआ? आ सैंडविच प्लीज। हमारा अगला शब्द है ग्रासियस। ग्रासियस का मतलब होता है थैंक यू। जैसे आप किसी को सामान लेते या देते हैं तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू। इसको स्पेनिश में क्या बोलेंगे? ग्रासियस। हमारा अगला शब्द है क्यूरो आगुआ। क्यूरो का मतलब होता है आई वांट। आगुआ का मतलब होता है वाटर। तो क्यूरो वन, क्यूरो आगवा का मतलब हुआ आई वांट वाटर। कैसा लग रहा है पढ़ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हमारा अगला शब्द है फे कौन येलो। काफे कौन येलो। काफे का मतलब हुआ कॉफी, और काफे कौन का मतलब आपको, कौन का मतलब हो गया विथ, और येलो का मतलब हो गया आइस, यानी कि कॉफी विथ आइस। तो आज का सेशन यहाँ तक ही। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।